हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बाइट पेट्रा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मेमोरी यूनिट और उसके कुछ कन्वर्जन्स के बारे में। ठीक है, कि एक कंप्यूटर के अंदर कैसे डेटा हमारा किस किस फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर होता रहता है, मतलब कितनी वो स्पेस लेता है, कितने डेटा एमबीज में लेता है, कितना जीबी में हमारा डेटा स्टोर होता है, ऑल थिंग। सो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यूनिट नेम और सिंबल और साइज। तो तीनों में बताऊंगा क्या होते हैं। पहला हम बात करते हैं 1 बिट। तो 1 बिट कंप्यूटर फील्ड में जो मेमोरी कंपोनेंट है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, जिसे आप 0 और 1 से नाम से भी जाना जाता है, इसे बाइनरी नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक सिंबल नहीं है, बस आप याद रखना बस कि 1 बिट जो है हमारा 0 और 1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 निबल। तो 1 निबल कितना होता है एक्चुअल में, इसका भी कोई स्पेसिफिक सिंबल एक्चुअली भी है नहीं। और इसका जो साइज होता है हमारा वो होता है 4 बिट्स के बराबर। तो 1 निबल बराबर होता है हमारा 4 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 1 बाइट। 1 बाइट का जो सिंबल है बेसिकली वो बी है। बहुत सारे मेमोरी कंपोनेंट के ऊपर ये लिखा रहता है, अगर आप ध्यान से देखें कभी। और इसका जो साइज होता है वो 8 बिट होता है। 8 बिट्स, ये एस होगा यहाँ पे। तो 8 बिट्स होता है, या मैं सिंपल ही कह सकता हूँ कि 2 निबल्स के बराबर भी होता है। ठीक है, क्योंकि मैं पता है 1 निबल्स बराबर 4 बिट्स होता है। नेक्स्ट है हमारा किलोबाइट। 1 किलोबाइट जो इसका स्पेसिफिक सिंबल है वो हमारा है केबी। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर। मतलब अगर आप सबको बोले कि 1 KB इक्वल टू कितना होता है, तो 1024 बाइट्स के बराबर। नेक्स्ट है हमारा 1 मेगाबाइट, जिसका सिंबल जो होता है MB। ठीक है, और जो इसका साइज होता है वो 1024 किलोबाइट्स, मतलब केबी का कॉम्बिनेशन होता है। सो नेक्स्ट है हमारा 1 गीगाबाइट। तो गीगाबाइट का स्पेसिफिक सिंबल है हमारा GB, और ये 1024 मेगाबाइट्स के बराबर होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें 1 टेराबाइट। ये बेसिकली कंप्यूटर फील्ड में लार्जेस्ट इकाई के रूप में भी देखा जाता है। मतलब आप यहाँ से बड़ी बड़ी डिवाइसेस में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब मोर ज़्यादा स्टोरेज के लिए मान लो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो टेराबाइट या उससे आगे वाली जो हमारी मेमोरी यूनिट्स है उनको यूज करती है। तो वो बात करें 1 टेराबाइट, जो इसका स्पेसिफिक सिंबल है वो हमारा है TB। ठीक है, और जो इसका साइज है वो इसका साइज है 1024 गीगाबाइट के बराबर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1 पेटाबाइट। तो 1 पेटाबाइट का जो सिंबल है वो हमारा है PB, और जो इसका साइज है वो है 1024 टेराबाइट्स के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वह हमारा है 1 एक्साबाइट। और एक्साबाइट का स्पेसिफिक सिंबल हमेशा याद रखना है, EB होता है। ठीक है, और जो इसका कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन जो है इसका 1 पेटाबाइट के बराबर, इसके बराबर 1 पेटाबाइट के बराबर। सॉरी, मैंने यहाँ एक्साबाइट लिख दिया, 1 पेटाबाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1 जेटाबाइट। तो 1 जेटाबाइट का जो सिंबल है वो है ZB, जेटाबाइट, और ये 1024 एक्साबाइट के बराबर होता है। ठीक है, लास्ट है हमारा 1 योटाबाइट। योटाबाइट का जो सिंबल है हमारा है YB। ठीक है, और जो इसका साइज है वो है हमारा 1024 जेटाबाइट के बराबर। इसके अलावा एक और हमारी मेमोरी यूनिट है 1 ब्रोंटो टाइप, और जो इसका सिंबल है बेसिकली वो है हमारा BB। ठीक है, मतलब ब्रोंटो टाइप, और जो इसका साइज है वो है हमारा 1024 YB के बराबर। तो ये ब्रोंटो टाइप भी है, मतलब बेसिकली ये अभी मतलब मार्केट में अभी इसका प्रॉपर कोई इसका इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये अभी क्रिएट हो चुकी है या इसका यूज किया जा सकता है कि आने वाले फ्यूचर्स में। ठीक है, बट अभी ये स्टिल इस पर वर्किंग चल रहा है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। एक और है हमारा इसके अलावा, जिसका नाम है 1 जियोबाइट। ठीक है, और इसका जो सिंबल है बेसिकली वो है GB, मतलब ये दूसरा वाला GB है, जियोबाइट वाला। ठीक है, और इसका जो साइज है, साइज अभी इसका डिफाइन नहीं है। मतलब ये बाकी मेमोरी यूनिट जो थी हमारी वो 1024 मतलब साइज होता था उनका, बट इसका अभी कोई स्पेसिफिक साइज डिफरेंट नहीं, मतलब ये उनसे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस पर अभी स्टिल वर्किंग चल रही है इस मेमोरी यूनिट के ऊपर। ओके, सो और जो ये हमारी ये वाली मेमोरी यूनिट थी टेराबाइट से, जब हमने स्टार्ट किया था टेराबाइट से, देखो एक पर्सनल यूजर जो होते हैं, जैसे मान लो घर पे वर्क कर रहे हैं कुछ पर्सनल यूजर, उनके लिए GB तक का डेटा
जीबी तक के लिए मेमोरी यूनिट उनको काफ़ी है। बट अगर मान लो अलग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज काम कर रही है तो उनके लिए टेराबाइट या पीबी मतलब पेटाबाइट या एक्साबाइट वाली मेमोरी यूनिट के लिए चाहिए होती है, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, सो ये कुछ थी मेमोरी यूनिट कन्वर्जन थी जिनके बारे में हमने पता किया कि क्या होती है और कैसे डेटा कितना स्टोरेज कैपेसिटी कंटेन करता है एक मेमोरी के अंदर। ओके, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।